एक शांत, सुंदर गांव था, देवपुर। वहां एक पंडित रहता था, पंडित रुद्रनाथ। माथे पर चंदन, हाथ में जपमाला और जुबान पर भगवान का नाम। लोग उसे धर्म का रक्षक मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वो एक पाखंडी था। हाँ, एक ऐसा पाखंडी जो काली शक्तियों का उपासक था। रुककर गूंजती आवाज। एक दिन गांव की एक भोली भाली लड़की, मीरा, जो सिर्फ 3 साल की थी, अपनी बीमार मां को लेकर पंडित के पास पहुंची। मां की हालत नाजुक थी और मीरा किसी भी कीमत पर उसे ठीक करना चाहती थी। पंडित ने कहा, तुम्हारी मां पर किसी ने काला जादू किया है। एक विशेष शक्ति पूजा करनी होगी। रात्रि के 12 बजे मंदिर में, और वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे। मीरा डरी पर मां के लिए मान गई। अब मंदिर में सन्नाटा, हवा तेज, मंत्र। आधी रात को मंदिर में अजीब सा माहौल था। दीपक मंद जल रहे थे, जमीन पर रहस्यमयी चिन्ह थे, और पंडित का चेहरा अब डरावना लगने लगा था। मीरा को एक यंत्र पर बैठाया गया। रुद्रनाथ अब किसी पूजा में नहीं, बल्कि तांत्रिक विधि में लगा था, जिसमें एक कन्या की आत्मा का बलिदान चाहिए था, अमरता पाने के लिए। मीरा कांप रही थी, पर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। तभी एक तेज बिजली चमकी और दीपक बुझ गए। मंदिर में एक अजीब सी हवा चलने लगी। और फिर वो आया, बाबा लखन दास, एक सच्चा तपस्वी। उन्होंने हवन शुरू किया, वेदों के मंत्र गूंजे, और रुद्रनाथ की काली शक्तियां कमजोर होने लगीं। रुद्रनाथ चीखता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा उसी मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो गई। मीरा बेसुध थी, मगर जिंदा थी। सुबह जब होश आया तो उसकी मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, धीमी उदास धुन के साथ। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली, उन्होंने पंडित की असलियत पूरे गांव को बताई। तब से आज तक वो मंदिर रात को कोई नहीं जाता।